ये है कि आप उम्मीदवार है अड्यालपुरो गोविंदपुरो रोड सातसरे नारी बारी खेतलियों रोसाओं चिटाव तो आ लोगा बिरानियों आपको तो खर्च को बनाया कि एक ना कहूँ आपने एक तरफा वोट देना चाहिए क्योंकि आप आदमी है जी आप बार कह रहा अठ आप सारे ही रोड साफ करे सन अच्छी तरह है कि इन 5 साल में आपने सागे के करी मैं वस्तु स्थिति बताऊं था ने क्या मेघवाड़ समाज के नगर परिषद के मां मेघवाड़ समाज के घर पानी चले गयो सीवरेज को वो पानी रसोया तक चले गयो बस 100 मेघवाड़ नहीं बेचारा नगर परिषद मार आवाज लगाई रहे मारे घर रसोई पानी पड़ियो रोटी किसे बनावा यारो सफाई करो बाको कायदो को नहीं बनाओ बार कहो तो भी उनके लोग भाई नारेबाजी भी करें भाई जगह स्वाद में भेड़ा हूँ भाई राज के खिलाफ ही नारेबाजी करसी अगर अत्याचार हो तो और की के खिलाफ नारेबाजी करसी वह नारेबाजी करी हाकिम मुर्दाबाद के नारे लगाए तब वहाँ उसने विधायक ने क्या कहा ईओ और सभापति था वो उनका ही लाया हुआ था उनको कहा कि आप ये 4 आदमी अग्रणी हो रहे हैं ये ज्यादा फड़फड़ाहट करे इसलिए इन 4 मेघवाड़ों पर राजकार्य में मुकदमा करवा दो। उन्होंने थाने में FIR रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 मेघवाड़ हैं वो आकर यहाँ गुंडागर्दी की है नगर परिषद में जबकि वो बेचारे अपनी फरियाद लेकर आ रहे थे उनके ऊपर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया मेघवाड़ आज भी वो मुकदमा दर्ज है। हमने बार कुछ मेघवाड़ समाज के जो अग्रणी लोग थे उनसे हाथ जोड़कर कहा कि भैया मुकदमा छलटाओ क्यों नहीं इन बेचारों को क्यों परेशान कर रहे हो। फिर लास्ट में हमने ये कहा हमें गांव जाना पड़ेगा 36 कौम के पास जाना पड़ेगा और जाकर ये करना पड़ेगा कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तब जाकर हमने रात को 8-9 बजे समझौता किया कि आप धरना उठा दो और हम इसका बयान बदला देंगे। आज तक वो विधायक ने बयान नहीं बदला ये वास्तविक बात है हकीकत बता रहा हूँ। रही सवाल आपके रुपयों की किसानों के रुपयों की पिछली बार 2021 में सबके मुंह गल गए थे रामगढ़ के फतेहपुर के आपका गाँव रामगढ़ में आता है। हमने जाकर कहा वहाँ के तहसीलदार को कि भैया मूंग तो फतेहपुर में गड़े तो रामगढ़ में गड़े इनको पैसे क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि वो इसलिए पैसे नहीं मिले कि गिरदावल और पटवारियों ने जमाना दिखा दिया। मैंने कहा तहसीलदार जी इस बेंत के उस साइड में तो है रामगढ़ और इस बेंत के इस साइड में है फतेहपुर का खेत तो यहाँ तो हो गया अकाल उस साइड में हो गया जमाना ये कौन सी नियम की बात है ये बताओ। उन्हें बोलो क्या करें भैया हाकिम ने हमें कुछ कहा नहीं अगर वो कह देते तो हम वो अकाल दिखा देते। अरे हाकिम के पानी 400 PWD वाटर वर्क से थानू SDO कोर्ट तहसीलदार कोर्ट सारा जाने ठेके दे रहा के ठेके में चालू हालत कर रखी है वास्तविक स्थितियाँ। अगर थानेदार में जा कहा FIR लॉन्च कर लड़ रहे वो क्या हाकिम के क्या है वो तो नट्टा है बोलो नट्टा है ना दर्ज को स्थितियाँ वास्तविक स्थिति उतारे मुताबिक भाई ने लड़ाने को भाई भतीजावाद ने लड़ाने को काम करे ये वास्ते में बहुत सतर्क रहना है। फिर कुछ लोग कहो कि भाई जी जब फतेहपुर में 17,000 रुपया 1 हेक्टर का मिल रहे तो रामगढ़ में क्यों नहीं जहाँ कह दियो रामगढ़ में नहीं तो फतेहपुर में नहीं जहाँ क्या कहो बैठ गयो कि रामगढ़ में न मिले ना फतेहपुर नहीं कौन दिया हमको भाई रामगढ़ में तो गलती तय करी है विधायक जी कोई किसाना थोड़ी करी है तारा कर्मचारियां करी है फतेहपुर के कर्मचारियां गलती को नहीं करी ये वास्ते मुआवजो दियो जब आ क्यों को रामगढ़ नहीं तो फतेहपुर में नहीं और कौन सा तरीका है। बड़ी मुश्किल 3-4 आदमी इकट्ठे 5 दिन लगातार गाड़ियां घूमी गाँव में 4,000 आदमी इकट्ठे तब जाकर उन्होंने कहा उसको पता लगा कि जनता आएगी और किसानों को मुआवजा तो दिलाना पड़ेगा। तब रात को एक बड़ौद का विद्याधर बगड़िया था उसको कहा कि यार मैंने पता लगाया गाँव में पहले रात में आपका आदमी बुजुर्ग दिन ये छोरा धरने पर आसी है बोले यार छोरा करें तो ये जाशा जा बोलो तारी मुख्यमंत्री में बात करा दी 4 आदमी ने ले गया 8,000 का भाई जी मेरे तो वोटा में नाश हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे मतदाताओं वोटा में नाश हुए वास्ते हम फतेहपुर तो रुपया दो जहाँ देखिए 17,000 रुपया 1 हेक्टर का हर किसान ने जो खातेदार होगी मिला कुछ रुपया अटक रहे आज भी लेकिन बाकी भी कार्रवाई कर। अब थाने रामगढ़ आना थाने बेरो 2-3 महीना पहले रामगढ़ में आंदोलन करो में और भी आंदोलन में स्पष्ट जगह किसान की खेती की बर्बाद हुई फसल है भी को फूल जिलाओं गिरदावल है विषय किसानों को जता भी पटवारी बना कही के पहल काड़ी हालत कर दी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई सारे किसानों की हमने लिस्ट बना ली है
वो रुपया आपके तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन चुनाव के बाद में अगर सरकार पैसा देती है तो ठीक है, नहीं आप सब लोगों की ताकत रहेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको रुपये दिलाकर रहूंगा। इससे ज्यादा और मैं क्या सकता हूँ। बार बार आपके लिए धरना दिया है, धरना प्रदर्शन किया है। ऐसी स्थिति जहां भी आई, किसी भी के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, तो मैं सबसे पहले धरने के ऊपर बैठा रहा। ये महिपाल जी महिला बैठे आपके सामने। नौलगढ़ पुलिया था, नौलगढ़ पुलिया में बरसात का पानी था, पूरा पानी नौलगढ़ पुलिया का पानी भर गया। भरने के बाद में 35 गांव थे वहाँ, 35 उन 35 गांव के लोगों का जो बच्चों का आना जाना था शिक्षा के लिए स्कूल में, वो 5 दिन तक लगातार बसें बंद रही। उसके बाद में इन्होंने महिपाल जी ने कहा कि कोई निर्णय लें, तब जाकर 5 दिन हम लगातार वहाँ उपखंड कार्यालय एसडीएम कोर्ट के सामने बैठे रहे। एक किसी ने भी अधिकारी ने आकर हमें कुछ नहीं कहा। तहसीलदार ने दूसरे दिन जरूर मेरे को बुलाकर कहा कि लाजी कल आपको जूस पिलाकर उठा देंगे और आप धरना समाप्त कर दो। धीरेन्द्र को बुलाकर ऐसा ही रास्ता वन विभाग के अंदर से दे देंगे मंडी के साथ साथ। उसके बाद में क्या हुआ, विधायक जी को पता लगा कि ये तो रास्ता तो देगा, तो तहसीलदार जी को कहा कि इस महिपाल जी महिला और लाजी की सरकार ने ही कोई के लोगों नहीं, वास्तविक बात है, मत्ती झूठ को नहीं। फिर मैं निर्णय लियो 35 गाँव महिपाल जी गाड़ी बेची गाँव पुलिया के पल्ला में 2 से आदमी आए, 2 से आदमी आए, मन हाथ जोड़ निवेदन करो भाई रात तो गेलो फलक मंडी आपनी आपनू गेलो ए कुड़ी ने खोलनी आपा खोलसा जेल में जाशा तो महिपाल मत और लाल जासी थारा सौ वाके जिम कोई दो राय को 2 से आदमी ले गया। मैं आगे गया, जार भी डोली ने फोड़ ला गया ना, तत्काल सीआई आ गई। सीआई वो अब्बा की भाषा हो गया ही था ना, तत्काल बोले पकड़ो इनको जेल के अंदर दो। मैं कहो सीआई साहब वो शाजापुर बोर्ड जगम्बा सरदार सीआई सरदार था, वह सरदारा हमारी अति सेवा करी जगह कोई सीमा नहीं, और थे खानदान सरदार और थे को जेल में जा तुम्हारी मंडी मारो गेलो क्यों दो जी मान जेल में जा, बोले चलो तुम्हारी मीटिंग करा। 1 घंटा लगा, रेंजर को बुलाया गया, तहसीलदार को बुलाया गया, एसडीएम को बुलाया गया और ईओ को बुलाया गया। 1 घंटा लगातार संघर्ष करने के बाद में उन्होंने 30 फुट का रास्ता मंडी के नजदीक उस साइड में 30 फुट का रास्ता अस्थायी दिया गया। तो ऐसे हालात इसने कर दिए, बताओ ऐसे उम्मीदवार को वोट देने में क्या मिलेगा। तो और एक रियो निर्दली, अरे निर्दलीन तो वोट देना ही नहीं। अरे निर्दली के काम को हमने बताओ, कोई राज भारतीय जनता पार्टी वासी आप हजार कैसे हमारो काम करो भाई जी, राज को नहीं तो खड़े क्यों थे भाई, राज ही को नहीं ना क्यों खड़े आया। खाली कोटे का पीछा देश के अधिकार भी पूरा कर दिया गया। पहले काला भी 90 लाख रुपया विधायक के लेप्स हो गए। 90 लाख भी एकदम नहीं होते। किसी गांव में 2 किलोमीटर सड़क बना देता क्या बिगड़ता, वो सरकार के खाते में ये क्या मिला। तो ऐसे आदमी को वोट देने से आपको मिलेगा क्या, ये बताओ। तो ये तो कहीं टक्कर में ही नहीं है। कुछ है सामाजिक, कुछ लोग हैं जो कल परसों यहाँ आपके यहाँ इस हाईवे पर खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि सर्व समाज की मीटिंग बुला रहे। अरे कौन, अरे सर्व समाज का 5 आदमी ठेकेदार हो गया। पूरे फतेहपुर तहसील और रामगढ़ का 5 आदमी ठेकेदार बन गया। भाई बच्चन के पहले तो बच्चन के कि हमारे पहले बहुत बड़ी गलती जो मैं सुनीता ने राधी आकंगे साकरिया। अब ते बिन छोड़ जब की न आया हो, आ तो बताओ बिन छोड़ जब की न आया हो, पहल काला गलती करती है कैसे उठा तो गलत कर रहा हो, अगर यहाँ की बात कर रहा हो तो हालत है आप लोगों की, बताओ शर्म ही करी। अरे थोड़ी बहुत तो सोचो यारो, कल काला तो सुनीता ने राधी, अब गए कि न रान में खड़ा हो। अब एक टिकड़ी उड़ा ली, आकम मधु और ये नंदकिशोर मैरिया, ये तीनों क्या कहते हैं भाई कि कोई जीत आकम जीत जाओ ना, सरवन नहीं जीतना चाहे। अरे तारी के भैंस खोल ली यारो, सरवन नहीं जीतना चाहे। आकुन सी बात हुई थी कि पार्टी खोल ली, तारी भैंस खोल ली जो सरवन नहीं जीतता। एक यहाँ को सभ्य व्यक्ति आए हैं कहीं कोई मत नहीं। यहाँ की बात बताऊंगा, 3 छोरा ले और सीकर में बैठे हो भी कह पिताजी आप कह रहे सरवण कह रहे, बोले पिताजी तान चिंता बोल फिर मेरे सहयोग मत करना चाहे भी के बावजूद आज 30 साल लगातार सीकर में जिया कोटे में आप कोई लड़को जाता हो तो 4 लाख रुपया लगता, और 28 साल पीछा लिया हमने तो देखो आधा तो कर दिया ना, आधा कर दिया तो 5-5 लाख का कर्मचारी रख पीछा दिया हमने, बताओ मैं पढ़ासी गया। एक दो आदमी थोड़े पढ़ास का है। अब वो एक सपनू ले रहे हैं और वास्तव में सपनू का सौदागर है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो ये सपना लेकर आया है कि 5 साल इस फतेहपुर में रहूंगा
और लोगों का दिल जीतूंगा मैं। और यहाँ उसने मकान भी ले लिया, बहुत बढ़िया। और ये कहता है मैं यहाँ कोचिंग चलाऊंगा, और जो लोग अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी में, यहाँ कबड्डी का कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई मैदान है क्या, ऐसे हमारे होनहार बच्चे हैं। हो गया, लिमिट पूरी हो गई, अब आपका पूरी हो गई। अभी 85 पहुंचने वाले हैं। आपका कृपया उधर बैठे हुए सारे आए हैं, यहाँ है। बीच में आने वाला है, वो जो आए हम अगले गांव में चले जाएंगे, क्योंकि हम समय इसलिए ले रहे हैं, हमारे विधायक पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने जिले के महामंत्री हैं।